हेलो एवरीवन, इट्स पीयूष। काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। एक्चुअली मेरी एग्जामिनेशन चल रही थी तो सोचा आज वीडियो बना लेता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। और ये सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि पबजी जो बैन हुआ है ये आप पे कैसा इफेक्ट किया, आपके लाइफ में कैसा ये चेंजिंग ले आया, कैसा इफेक्ट किया। बहुत से लोगों को लाइफ में इफेक्ट किया है एक्चुअली। तो कैसे ये आपके लाइफ में इफेक्ट किया, कैसे ये आपके लाइफ टाइम को कम कर दिया, पहले आप ये कमेंट करिए। इज़ दिस अ राइट डिसीजन, येस और नो, ये कमेंट करना आप प्लीज़। और अब तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन ले रही है, जैसा हम देख सकते हैं। काफ़ी तेज़ से हम बढ़ रहे हैं, मतलब कि चाइना की इस बार इकोनॉमी की तो पूरी अच्छे से क्लास ले लेगी। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ जैसे देखा था हम सभी ने कि मोर देन 59 ऐप्स को बैन कर दिए गए थे। यस, इंक्लूडिंग टिकटॉक, ब्यूटी प्लस एंड सो मैनी आर देयर। तो उसे बैन कर दिए गए थे और आज मोर देन 100 और 102, इट मीन्स ओवरऑल 165 ऐप्स को चाइना की बैन कर चुके हैं अभी हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट। तो इससे जो बैन किया गया है, इसे चाइना को तो बहुत चोट पहुंचा है। भले वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इट, बट उन्हें पहुंचा है। ऐसे हमारे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा उससे इकोनॉमी में उन्हें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगा और बहुत ही लॉस होगा इसकी वजह से उनके। तो ये अब क्वेश्चन उठता है कि ये अचानक से क्यों हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि चाइना की ऐप बैन करनी चाहिए, चाइनीज़ ऐप्स बैन करनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है, ये कॉज हो रहा है, क्या डिसीजन लिया, क्यों डिसीजन लिया, ये बात है। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले की न्यूज़ है ये, आप सभी से जानते होंगे भली बात है कि हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए चाइना में, चाइनीज़ वॉर के कारण। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे 20 सोल्जर्स की जान चली गई। और वो उनका प्लान था पूरा, वो एकदम प्लानिंग के साथ वहाँ तैयार थे। और वो आपने न्यूज़ में देखा होगा वो किस तरह आते ही वहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो इस वजह से जब हमारी किसी कंट्री से अच्छी रिलेशन नहीं है तो हम वहाँ पे, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि हाँ भाई, वहाँ से अपने आप को ट्रेड नहीं रखना चाहिए। जो कंट्री हमारी आर्मी की इज्जत नहीं कर सकती है, अब हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट कर रहे हैं, वो हमारी मनी से वीपन्स बना रहे हैं, हमारी अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा रीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस गवर्नमेंट ने हमारी बताया कि क्यों उन्होंने चाइनीज़ ऐप को बैन किया। तो पहला रीजंस था फॉर स्टीलिंग एंड रैपिडली ट्रांसमिटिंग इंपॉर्टेंट डाटा। उनका मानना था कि ये जो यूजर्स हैं, पब्लिक है, उनके फ़ोन से डाटा लेते थे और वो अपने कंट्री या आउटसाइड ऑफ द कंट्री में ट्रांसमिट करते थे विदाउट एनी परमिशन। वो इलीगल वे में से ट्रांसमिट कर रहे थे। अब आपके फ़ोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा रह सकता है। आई थिंक पेटीएम की पासवर्ड हो सकती है, कोई भी बैंकिंग इशू से पासवर्ड हो सकती है। अगर आप हाई ऑफिशियल्स के फ़ोन देखें जो रॉ में हैं, जो IB में हैं, इंटेलिजेंसिया ब्यूरो में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, अब उनके फ़ोन की अगर डिटेल्स ये ट्रांसमिट हो रही है तो ये बहुत ही हमारी सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी एक्चुअली। मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में थी कि उसमें इतने इम्पॉर्टेंट डाटा, फाइल्स, इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और वो अगर कंट्री डाइवर्ट कर रही है किसी अपने ऐप के थ्रू, आपसे परमिशंस के बिना, तो ये बहुत ही गलत हो रहा था। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने बताया कि फॉर स्टीलिंग एंड रैपिडली ट्रांसमिटिंग इंपॉर्टेंट डाटा, ये फर्स्ट रीजन उन्होंने बताया कि चाइनीज़ ऐप क्यों बैन किया गया। सेकंड जो बताया, ऐप्स वेयर इम्पिंजेस अपॉन द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। इट मीन्स जो इंटीग्रिटी थी, जो सॉवरेनिटी है हमारी कंट्री की, ये उसमें चेंजिंग ला रहा था, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, ये पब्लिक ऑर्डर में डिस्टर्बेंस ला रहा था इनके ऐप्स। अब कैसे ला रहे थे वो आप जाइए, कुछ अच्छे मैगजीन्स हैं आप पढ़ सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, योजना है। अगर आप इसमें कनेक्ट रहते हैं
कि हमारी कंट्री की रिलेशंस कैसी है दूसरे कंट्री के साथ, या फिर गवर्नमेंट नई स्कीम्स कैसे लाए, जैसे अभी मनरेगा के बारे में बहुत कुछ उसमें जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट ऑन दैट थिंग्स देन यू कैन ओनली रीड इट। तो मैं क्या बात कर रहा था कि एप्स वे इम्पिंजेस अपॉन द सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर रहा था, वो फ्रेटर्निटी को भी डिस्टर्ब कर रहा था हमारे कंट्री के, जो बहुत ही गलत है। आप किसी कंट्री में बैकडोर से एंट्री लेकर उसको डिस्टर्ब करना, तो ये एक दुश्मन कंट्री कर सकता है। ये एक अच्छा मित्र कंट्री जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जिनका अच्छा रिलेशन है, वो कभी ऐसा स्टेप नहीं करेंगे। वो बैक से आके आपकी एयरक्राफ्ट्स कैसे बनती है, आपके इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है, जैसे कि नई एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स जितने भी होते हैं, आप उनके पूरे बनाने के अगर टेक्निक जान रहे हैं बैक डोर से आके, तो ये बहुत गलत हो रहा था। तो ये वजह, दूसरी वजह जो हमारी गवर्नमेंट ने बताया। तीसरी वजह ये थी, सम एप्स वे इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू सोवरेनिटी डिफेंस ऑफ इंडिया लाइक CBI, IB, रॉ एनालिटिक विंग्स, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। जैसे मैंने कहा कि CBI, IB, रॉ ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग्स है हमारी कंट्री की। एक तरह से आप कह सकते हैं शान है हमारी कंट्री की, ये एक्चुअली ये शान है हमारी कंट्री की, ये बहुत बड़ी। जितने भी इम्पोर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स किसी कंट्री के साथ जो कैसे, अगर अच्छा नहीं है सिचुएशन, तो स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करना है, तो ये सेक्शंस तैयार करते हैं। इंटेलिजेंसिया ब्यूरो, फिर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट रॉ हो गए, ये तैयार करते हैं कोई टेररिस्ट के साथ कैसा है, कैसे उसको स्ट्रैटेजी बनाना है पकड़ने के लिए। तो ये सब भी डाटा वो शेयर कर रहा था, ये सब भी डाटा वो स्टीलिंग कर रहा था, वो चुरा रहा था। तो ये एक पॉइंट उन्होंने बताया जो साफ तौर पे, अगर इतने 3 पॉइंट वैलिड है तो यहाँ पे एप्स बैन करना तो बनता है यार। तो ये आई थिंक यूजर डाटा स्टीलिंग आर द कंसीडर टू बी ए स्ट्रॉन्ग केस। ये स्ट्रॉन्ग केस माना जा सकता है किसी भी ऐप को बैन करने के लिए। हाँ, ट्रेड बैरियर अपनी जगह है कि आप किसी कंट्री को ट्रेड में इंटरफेयर करने से रोक सकते हैं, बट अगर आप किसी कंट्री पे ऐप्स इस वजह से भी बैन कर सकते हैं, डाटा का उस पर लगाकर, या स्टीलिंग केस पे लगाकर, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ले रहा था, दो रिलीजियस के बीच में डिस्प्यूट कराना, ये काम भी ऐसा बताया गया है कि ये भी हो रहा था। कास्टिज्म पे खेलना, फिर जो डिफरेंस हमारे बने हुए हैं सोसाइटी में उस पर छेड़छाड़ करना, ये सब भी काम था उनका। तो ये उन्होंने कुछ रीजंस बताया जिनके कारण ऐप को बैन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी पे। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि चाइना हम पर इंपोर्ट को लेकर बहुत डिपेंड नहीं है। आपको बता देता हूं मैं, मेरे पास कुछ है यहाँ पर रिपोर्ट्स है मेरे पास इनकी। इंडिया एक्सपोर्ट 3% चाइनीज एक्सपोर्ट्स, मतलब टोटल जो चाइनीज यहाँ पे भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जो अपने हमारी कंट्री में आता है, जितने भी चीज़, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, जितने भी चीज़, कार्स, व्हीकल्स, जितने भी चीज़ हमारी कंट्री में चाइनीज़ आती है, उसका अगर आप 3% निकालिएगा तो इंडिया से उतना ही जाता है वहाँ। अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में तो चाइना है हमारी कंट्री से। यस, प्रॉफिट में चाइना है, पर मैं आप इसको उल्टा करके सोचिए कि हम डिपेंडेंट हैं उस आइटम पे, तब ना चाइना भेज रहा है। अगर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो नहीं भेजेगा। आज चाइनीज़ हम पे डिपेंड नहीं है, तब ना हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी कम है यहाँ से और इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा है। ये ना रीज़न है। आज हम चाइना पे डिपेंड हैं उसके सारे सामानों पर, चाहे वो दीपावली लाइट हो, चाहे वो क्रैकर्स हो, चाहे वो टॉयज़ हो। टॉयज़ पे अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर उठाया गया है। 2-3 दिन हफ्ते पहले देखा मैंने कि टॉयज़ पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही, क्योंकि जो मैक्सिमम टॉयज़ है, रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह है, इस पर हम चाइना पे डिपेंड हैं, पूरे इंक्लाइंड है इस चीज़ों पे। तो ये फिर वायर में जो प्लास्टिक्स रहती है उस पर भी हम डिपेंड है चाइना पे। अब तो मोबाइल फ़ोन्स पे, जैसे कंपनीज लाइक वीवो, ओप्पो, इस पर भी हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो
मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती पब्लिक की होती है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए कि वो इतने कम फेयर में, कम दाम में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स अगर दे रहा है तो हमारी कंट्री को भी कुछ आईटी सेक्टर में, ठीक है प्राइमरी सेक्टर में हमारी कंट्री बहुत अच्छा है, भले चाइना से अच्छा अभी भी प्राइमरी सेक्टर में भी नहीं है, बट आई थिंक टर्शियरी सेक्टर को भी कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है अभी। तो खैर मैं क्रिटिक्स पे भी नहीं जाऊँगा, इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। अभी मैं यही डाटा मान के चलूँगा जो लिखा है, जो एक प्रोफेशनली दिया हुआ है जो डाटा, वो मान के चलना है। अपना क्रिटिक्स तो करने वाले बहुत हैं। तो इंडिया एक्सपोर्ट तो 3% हम पर वो डिपेंड है बस। एपीटी मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे मेडिसिन वगैरह हो गए, फार्मेटिक्स की जितने भी चीज़ें हो गई, आपको ये सुन के हैरान हो जाओगे आप कि 70 to 90% जितने भी एपीटी हैं वो चाइना से आते हैं। वो इंडिया से उन्हें वो फ़ायदा नहीं है, पर हम वो एपीटी चाइना से मंगवाते हैं अपने कंट्री के लिए 70 to 90%। तो ये सब डाटा देखकर मुझे लगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट उसे बैन कर रही है तो उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आई थिंक 48 बिलियन डॉलर का लॉस है चाइना को, 48 बिलियन डॉलर का लॉस है। तो वो बहुत है, पर हमारी कंट्री अभी बता रही है कि अगर आप नेक्स्ट दिसंबर या जनवरी तक अगर आप एलएसी पे नहीं करें क्लियर, तो बहुत कुछ अभी बैन करना बाकी है। एक्चुअली जितने भी ट्रेड्स हैं, रेलवेज़ की कॉन्ट्रैक्ट्स है, फिर आपको रोड्स की कॉन्ट्रैक्ट्स है, हाईवे की कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये छीन लिया गया है चाइना से। वी हैव स्नैच दैट थिंग्स। तो ये भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ, पबजी बैन होने का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा मुझे भी ख़राब लगा कि यार बैन हो गया, बढ़िया सा गेम था। बट एक तरफ से ये खुशी भी हुआ कि नहीं, ये बैन हुआ तो ठीक है, हमारे सोल्जर्स वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, हम सोए हुए हैं आज, उन्हें कोई हाई सैलरी भी नहीं मिलती है बट वो काम कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम अपने और अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सोच रहे हैं। तो हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इतने शहीद हुए हैं तो उसके कुछ ख्याल रख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। पबजी जैसी गेम्स तो बहुत आएगी, टिकटॉक गया तो अभी बहुत सारे नए आ गए, तो ऐसे पबजी गया तो बहुत सारे कंट्री फिर से लॉन्च कर देंगे। तो हमें से मनोबल अभी हमारी गवर्नमेंट की बढ़ानी है, सपोर्ट करना है प्राइम मिनिस्टर को। जैसे किसी भी फील्ड में आप करें, जैसे आप उन्हें सपोर्ट करें। सपोर्ट मीन सिर्फ इकोनॉमिक के शब्द में सपोर्ट नहीं होता है, बहुत तरीके से सपोर्ट होता है। उनका मनोबल उनका बढ़ाइए, अब उनको प्राउड फील कराइए कि यू आर द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वी गॉट द बेस्ट गवर्नमेंट, वी गॉट द बेस्ट ऑफिसर्स। ऐसा उनको प्रूफ करिए, आप ऐसा बताइए उन्हें, और क्लेम मत करिए। क्रिटिसाइज नेचर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप भी फ़र्क जान रहे हैं कि ये ऐप, ये सब एक्शंस लेने से कितना लॉस है कंट्री को, चाइना को। और फिर अगर हमारी कंट्री अगर उसे बैन करके अगर अपने हिसाब से, जैसे टॉय की बात चल रही है, मैंने बताया टॉय मेकिंग इंडिया ऐसा बात चल रहा है, अगर ये स्टार्ट कर दिया तो हमारी इकोनॉमी जीडीपी भी ग्रोथ होगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने आज आप देख सकते हैं मोर देन 80 करोड़ जो लोग हैं जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो अभी पीएम योजना के तहत आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना, मनरेगा, ये सब में भी हैं। तो अगर जीडीपी ग्रोथ होगा तो इनको 80 करोड़ की पॉपुलेशन कम होगा, वो अपने सेल्फ रिलायंट बनेंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ वर्क करेंगे, कुछ काम कर सकेंगे। सो आप फील कराइए, गवर्नमेंट को प्राउड फील करवाइए कि कंट्री हमारी बहुत अच्छी है, जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। मनोबल बढ़ाइए। पबजी वगैरह तो आते ही जाते रहेंगे, गेम्स का क्या है, आज आप खेल रहे हो 2 दिन में एडिक्शन छूट जाएगा इसका। सबको था, मुझे भी बहुत लगा होता, लेकिन आज उस दुखी से ज़्यादा मुझे प्राउड फील हो रहा है, खुशी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पबजी बैन होने का, ये बहुत सारे ऐप्स बैन होने का, कि और मैं आज प्राउडली कर रहा हूँ, वी आर इंडियन एंड वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग। जय हिंद, थैंक यू।